हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की श्री राधा माधव भगवान की जय श्री। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हांडीरा ऊपर बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। हरे कृष्ण। त्यक्त हाड़ीर ऊपर उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ीर ऊपर सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। त्यक्त हाड़ीर ऊपर सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। त्यक्त हाड़ीर ऊपर बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। उच्छिष्ट गर्ते गड्ढे में जहाँ बचा हुआ भोजन फेंका हुआ था। त्यक्त फेंके हुए हांडीर बर्तन ऊपर ऊपर बसिया छेन बैठ गए सूखे बड़े आराम से प्रभु महाप्रभु देव परम भगवान विश्वम्भर ब्रह्मांड के पालनहार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए जहाँ जूठन फेंका जाता है। तात्पर्य, पहले ब्राह्मणों द्वारा घर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते
और नए पात्रों में भोजन पकाने की प्रथा थी। यह प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में प्रचलित है। वहाँ मिट्टी की ताज़ी नई हांडी में भोजन पकाया जाता है और पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता है। सामान्यतया घरों के पास एक बड़ा गड्ढा होता था जहाँ ऐसी हांडियाँ फेंकी जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही हांडी के ऊपर मज़े से बैठ गए, क्योंकि वे अपने माता को शिक्षा देना चाह रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके पहले 70, 71, 72 3 प्यार और है। यही मत लीला करे दुहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बुझिते पारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये अद्भुत बाल लीलाएं हैं। जिस प्रकार आप श्री कृष्ण के लीलाओं को श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, वैसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में, और उसके छोटे हुए अंश को कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं। ऐसे यद्यपि चैतन्य चरितामृत बड़े ही दिव्य सैद्धांतिक ग्रंथ है, लेकिन अपनी दैन्यता के कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वदा अपने ग्रंथ को सुपलीमेंट्री ग्रंथ मानते हैं, पूरक ग्रंथ। वृंदावन दास ठाकुर के छोड़े हुए अंश को वर्णन करने का बड़ा ही दैन्य भाव से साहस कर रहे हैं। भक्तों के विशेष आग्रह से चैतन्य चरित की रचना कर रहे हैं, और इनका कहना है कि वृंदावन दास ठाकुर स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के अवतार हैं। वही भगवान के लीलाओं के मुख्य व्यास हैं। भगवत लीलाओं की व्याख्या करने के लिए, वाङ्मय मूर्ति का विस्तार करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यासदेव के रूप में आए, और इस रूप में शास्त्रों में भगवान के लीलाओं का विस्तार किए। फिर गौर कथा को कहने के लिए वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की व्याख्या किए, लिखे। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा से बहुत प्रभावित थे, उनके कृपा पात्र थे, और जब कहीं भी नित्यानंद प्रभु के करुणा और दिव्य सहज जीवों के प्रति सौहार्द का वर्णन होता, वहाँ वे आवेश में हो जाते और उसको बहुत विस्तार से लिखते। तो इस प्रकार ग्रंथ नित्यानंद प्रभु के लीलाओं से विस्तारित हो गया। बाद में जो समस्या हम लोगों के सामने है, वही समस्या हमारे पूर्व आचार्यों को भी है। जैसे लोगों की भावनाएं और समय को ध्यान में रखते हुए कुछ कहना पड़ता है। अभी ध्यान है कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो काल रोकने का कोशिश करता है, बस यही। उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर के मन में आया, यदि ग्रंथ का विस्तार हो जाए तो लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए जहाँ तक हुआ वहीं छोड़ दिए। चलो संक्षेप करने का कोशिश किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भी यही भावना है, पता नहीं विस्तार हो जाने पर लोग पढ़ेंगे नहीं, और हमारा जीवन भी काल के अधीन है, कभी भी शरीर पूरा हो सकता है। वृद्धावस्था में ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो उनके मन में यह लोभ बना हुआ था कि जो महाप्रभु की विशिष्ट मैसेज है, संदेश है, उसको दे देना चाहिए। तो शुरू में ही आदि खंड में या मध्य खंड के प्रारंभ में अंत खंड के लीलाओं को भी सूत्र रूप में लिख देते हैं, और कह भी रहे हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ
कि गौर परिकरों को यह आनंद देगा। हो सकता है कि मैं पूरा न कर पाऊँ, तो जो भी मैंने सूत्र रूप में लिखा है वह उनको काम आएगा। और शायद इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर श्रील प्रभुपाद जहाँ कहीं भी चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश की चर्चा करने का अवसर मिला, खूब खुल कर किए। यहाँ तक कि भगवद गीता लिखने के बाद श्रील प्रभुपाद के मन में यह भावना बहुत घर कर गई कि पता नहीं हम एक एक श्लोक की व्याख्या करते हुए भागवत को पूरा करेंगे कि नहीं। इसलिए उन्होंने कृष्ण के दिव्य चरित्र को लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में लिख दिया संक्षेप में, पहले 10 स्कंध, कि कम से कम यह भक्तों को काम आएगा। इसके बाद चैतन्य चरितामृत, तब श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक प्रारंभ की। जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक ठीक है, लेकिन अब मन में क्षोभ नहीं है कि मैं महाप्रभु के मैसेज को नहीं दिया। यद्यपि कहने के लिए प्रभुपाद क्रम बताए हैं कि सबसे पहले भगवद गीता, इसके बाद एक एक श्लोक भागवतम, तब चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए दिव्य उपदेश है, बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रखकर चैतन्य चरितामृत की व्याख्या पहले किया। अगर यह 10 स्कंध या रास पंचाध्यायी बहुत गंभीर और हमारे लिए नहीं होता तो प्रभुपाद ऐसा व्यवहार नहीं करते। जहाँ तक चैतन्य चरितामृत की बात है, 10 स्कंद की ही व्याख्या है मुख्य रूप से। महाप्रभु राधा भाव भावित होकर अपने नित्य परिकर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, जो साक्षात ललिता और विशाखा के अवतार हैं, उनके साथ गुह्यतम लीलाओं का आस्वादन किए हैं। तो महाप्रभु के इन भावों को ध्यान में रखकर श्रील प्रभुपाद भी उन लीलाओं का व्याख्या किए हैं चैतन्य चरितामृत में। तो यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहाँ भी वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं उसको नहीं लिखना चाहते हैं, केवल लिंक प्रस्तुत करने के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर तुरंत हिंट करते हैं, यह वर्णिया छेन दास वृंदावन, आप वहाँ जाकर वर्णन कीजिए। यहाँ तक कहते हैं कि मैं प्रयास भी करूँ तो उतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता, केवल दुस्साहस करूँगा, ग्रंथ का विस्तार होगा और अपना अहंकार प्रदर्शित होगा, इसलिए मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी आज के पहले जब आपको चैतन्य चरितामृत सुनने को मिला होगा, इसके पूर्व तो महाप्रभु के बाल चरित्र का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके बाल चंचलता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गंगा तट पर आने वाली कुमारी लड़कियों के साथ महाप्रभु व्यवहार करते हैं। वे लोग गंगा स्नान करके भगवान शिव और देवी की पूजा करते थे, दुर्गा देवी या शिव जी का या गंगा देवी का, जिनका अभीष्ट होता कि हमको सुंदर वर प्राप्त हो, अच्छा धन संपन्न घर प्राप्त हो। तो महाप्रभु उनके पूजा के सामग्री को स्वयं स्वीकार कर लेते, उठाकर माला पहन लेते, चंदन लगा लेते और उनके जो नैवेद्य आदि को खाने लगते। तो गांव की लड़कियां थी, कहती है निमाई तुम गांव संबंध से हमारा भाई लगेगा, तो इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो, देवताओं के समान को स्वयं क्यों खाने का प्रयास करते हो, ये ठीक नहीं है, देवता कुपित हो सकते हैं। तब उनको कहते थे तुमको पता नहीं है, ये गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, जो गंगा है वो हमारी दासी है, चरणों का धोवन है, और ये दुर्गा हमारी दासी है, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, हमारे इच्छा से जगत का पालन सृष्टि संहार आदि करती है। और शिव तो हमारा नौकर है, दिन रात हमारा नाम जपता है। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, तो लोग कान पकड़ती थी, अरे निमाई तो क्या बोल रहा है, मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर तुम लोग
हमारी आराधना करोगे, हमको खिलाओगे, हमारी पूजा करोगे तो हम सुंदर वरदान देंगे। तुमको अभीष्ट सुंदर जीवा, विद्वान और धन धान संपन्न पति मिलेगा और 7 पुत्र होंगे, सभी मतिमान बुद्धिमान होंगे। तो और जो लोग लेकर भाग जाती, नहीं दे पाती निमाई को, उनको पुकारते और कहते, अरे कृपणी, तुम मुझे नहीं देना चाहती हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको बूढ़ा पति मिलेगा और सौत मिलेंगी। तो वो डर जाती, पता नहीं निमाई के मुख से भगवान ही न बोल रहे हो, तो फिर ला कर दे देती। तब कहते, हाँ अब तुमको जीवापति मिलेगा, 1 मिनट में बूढ़ा मिलेगा, 1 मिनट में जीवा मिलेगा। इस तरह के व्यवहार करते थे। एक दिन चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन है कि गंगा तट पर लक्ष्मी प्रिया, जो वल्लभाचार्य की बेटी थी, एक दिन गंगा स्नान करने जाती थी। यद्यपि वो कभी कभी समूह में भी आती थी और कभी सची माँ के साथ जाती थी। सची माँ को भी उनके व्यवहार बहुत अच्छा था। सची माँ के साथ स्नान करके उनको साथ घर पहुँचाकर तब अपने घर जाती थी। तो माता सची भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित थी। एक दिन अकेले जब लक्ष्मी गंगा स्नान के लिए जा रही थी, पूजा का सामान ली थी, तो विशंभर अपने पूर्व परिचित चंचलता से पहुंच गए। कहे, कहाँ जा रही हो, किसके लिए पूजा का सामग्री लिए हो? तुम अपना माला चंदन मुझे दे सकती हो? तो कही हाँ। अपने हाथ से माला पहनाई, चंदन लगाई, उनके चरणों को छूकर प्रणाम की। तब कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, जो तुम्हारा मनोभाव है वो मैं स्वीकार किया। और उसी संदर्भ में एक भागवत का श्लोक बोलते हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ दे रहे हैं। संकल्पो विदितः साध्यो, संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सोसौ सत्यो भवती मर्हति। कहते हैं, हे देवी, हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ, जो तुम चाहती हो वो मुझे पता है, और तुम लोगों ने जो देवाराधना की उसको भी मैं समझ रहा हूँ, और अभी तुम्हारी इस पूजा को, तुम्हारी भावना को मैं स्वीकार करता हूँ। आप लोग मेरी इच्छा से, मेरी आज्ञा से यहाँ जो भी मैं कहा वो सब की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा अनुमोदन है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होने योग्य है। आगामी शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा। यह भगवान चीरहरण के समय बोले थे। वही श्लोक यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार नवद्वीप के जीवतियों के साथ व्यवहार करते थे। इसके बाद आगे की कथा कह रहे हैं कि यही मत लीला करे दूहे गेला घर। दूहे मतलब लक्ष्मी और महाप्रभु अपने अपने घर चले गए। वो इनको पूजा की, बहुत प्रसन्न थी, मानो अपने मनोभीष्ट को प्राप्त कर ली। और यह लक्ष्मी को एक तरह से स्वीकार कर लिए, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो लक्ष्मी की क्या इच्छा थी? लक्ष्मी प्रिया की कि विशंभर ही हमारा पति हो। जो इच्छा गोपियों की थी, वो यमुना में स्नान करके देवी की आराधना करती थी और देवी से चाहती थी, कात्यायनी देवी से, कि नंद नंदन हमारा पति हो। कात्यायनी महामाये महाजोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा करती और प्रतिदिन प्रार्थना करती थी एक मंत्र से, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी, हे सर्व अधीश्वरी, हम तुम्हारे चरणों में विनीत प्रार्थना करती हैं कि नंद नंदन हमारा पति हो।
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे देवी, आप कृपा करके नंद नंदन को हमारा पति बना दो। ठीक उसी भावना से लक्ष्मी प्रिया भी गंगा की पूजा करती थी। यह सचिनंदन निमाई हमारा पति हो। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिले, उनका माला चंदन पूजा स्वीकार किए और इसके बाद अपने अपने घर चले गए। गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इन गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। और सब गांव के लड़कियों को अलग आशीर्वाद देते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम जो चाहती हो वही होगा। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, सची जगन्नाथ देखी देन ओलाहन। चैतन्य महाप्रभु की चंचलता को देखकर सभी लोग, नवद्वीप के लोग, उनके नटखट स्वभाव को देखकर सची माँ के पास, जगन्नाथ मिश्र के पास प्रेम बस उलाहना देते थे। ब्रजवासी लोग भी उलाहना देते थे, गोपियाँ भी उलाहना देती थी श्री कृष्ण के माँ जसोदा के पास। लेकिन किसी आक्रोश में या क्रोध में कोई कंप्लेन नहीं करती थी। प्रेम बस एक बहाना उलाहना का होता था कि और नंद नंदन देखने को मिलेगा। ऐसे तो अपने घर आता है, कभी कभी आता है, तो देखने की इतनी तीव्र भावना गोपियों के मन में हावी होता कि वो बहाना लेकर चली जाती। तो माता जसोदा पूछती, क्या बात है, कैसे आई हो, तो कुछ तो कहना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण के लीलाओं की ही चर्चा करती थी। आपका लाला ऐसे करता है, वैसे करता है। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के चापल्य को देखकर प्रेम से प्रभावित होकर नवद्वीप वासी माता सची और जगन्नाथ मिश्र से उनकी शिकायत करते थे शिकायत। और वो लड़कियां भी आकर कहती थी कि आपका निमाई गंगा तट पर हमारे सारे नैवेद्य पदार्थ को खा जाता है, माला पहनता है, ऐसा कहता है, वैसा कहता है, सब कहती थी। तो इस प्रकार उनके चापल्य का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर बहुत विस्तार से किए हैं, अद्भुत विस्तार से। यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, एक दिन सची देवी पुत्रेर भर्सिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाइला। एक दिन भर्सना उलाहना सुनने के बाद माता सची अपने निमाई को बहुत डांटी और डांटने के उद्देश्य से कुछ ताड़न प्रताड़न करने के लिए पकड़ना चाहिए। इसको पकड़ करके दो चार तमाचा लगाना पड़ेगा। इस तरह से हरकत करता है। सारे नवद्वीप के लोग शिकायत कर रहे हैं। तो माता सची डांटते हुए जब पकड़ने के लिए चली तो भाग चले। और भाग करके कहाँ गए? पीछे नहीं, जसोदा जी की तरह बहुत पीछे नहीं पड़ी, छोड़ दी। घर से दौड़ी मारने के लिए तो भाग गए, तो उनके पीछे पीछे दौड़ी नहीं, लेकिन वो घर से निकल करके जहाँ जूठा हाड़ी फेंका जाता था, उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ी रऊ पर, जो भी घर में जूठा या कचरा होता एक गड्ढा बना करके रखा जाता, वहीं फेंका जाता। उसी में मिट्टी के बर्तन जिसमें ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया जाता, भात दाल सब्जी आदि जैसे पूरी में बनता है, उस प्रकार के बर्तन भी उस गर्त में फेंका जाता था। वहीं पर जाकर बैठ गए। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हाड़ी रऊ पर, बसी आछन सुखे प्रभु देव विशंभर। उच्छिष्ट गर्त में, जूठे के गड्ढे में, त्यक्त हाड़ी पर, त्यक्त हाड़ी का मतलब जिसमें भोजन पकाया गया है, पकने के बाद जो ठाकुर को भोग के लिए निकाल लिया गया उसको फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर जाकर बैठ गए। कहते हैं कौन बैठे? देव। देव का मतलब आराध्य, जिनकी पूजा की जाती है। देव शब्द पूज्य के अर्थ में है, जिनका आदर होना चाहिए, जो सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं,
उनको देव कहते हैं। इसी अर्थ में इंद्र देव, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव या गुरुदेव, मातृदेव, पितृदेव। देव का मतलब सम्मान करने लायक, पूजने लायक। और देव का सीधा अर्थ है सर्वाराध्य भगवान। सबसे बड़े पूज्य श्री भगवान है। तो भगवान जिनकी पूजा सुंदर आसन पर, फर्स्ट क्लास सोने के आसन पर बिठाकर करनी चाहिए, वही गर्त में जूठे हाड़ी के ऊपर बैठे हैं। बसी आच्छन सुखे, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई परेशानी उनको नहीं है, सुख पूर्वक बैठे हैं उस गर्त में। विशंभर, देव और विशंभर दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देव का मतलब सर्वाराध्य और विशंभर माने जगत के पालन करता, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले है कि जाकर जूठे हांडी पर बैठे हुए हैं और आनंद से बैठे हैं, किसी दिक्कत में नहीं बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि माता सची को कुछ विशेष निर्देश देना, शिक्षा देना है। वृंदावन दास ठाकुर इसी लीला को थोड़ा और विस्तार से लिखते हैं कि जब विशंभर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मिश्र जी के मन में हुआ कि इसको समय से शिक्षा देना चाहिए, पढ़ने लिखने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ भी कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अति संक्षेप में करते हैं, इसी को विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। इसी को वर्णन करते करते आगे कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, इसको विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं। कहते हैं कि बाल लीला सूत्र कैला अनुक्रम यह विस्तारिया छेन दास वृंदावन। इस अध्याय के लास्ट में कहते हैं कि मैं तो बाल लीला का सूत्र वर्णन कर दिया, विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर किए हैं। अतएव यही लीला संक्षेपे सूत्र कैला, संक्षेप में मैं वर्णन किया, आप विस्तार से क्यों नहीं वर्णन किए? पुनरुक्ति भय विस्तारिया न करीला, फिर से उसी बात को क्या कहना है, रिपीटेशन होगा, इसलिए मैं नहीं किया। मतलब हमारे ग्रंथ के साथ वृंदावन दास ठाकुर का ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, तभी चैतन्य चरित पूरा होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ग्रंथ का बार बार यही संदेश है कि वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए, उसके साथ ही चैतन्य चरितामृत पूरा होता है। तो उस ग्रंथ में वर्णन है कि जब निमाई को मिश्र जी पढ़ने के लिए खली और स्लेट पेंसिल दिए, पढ़ाई चालू किए बड़े पूजा पाठ के साथ, तो निमाई 2-3 दिन के अंदर अक्षर ज्ञान के साथ शब्द लिखना सीख गया। बस क ख ग ऐसे पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे हाथ पकड़कर, तो अक्षर ज्ञान हुआ। दूसरा दिन शब्द, संयुक्त अक्षरों को जोड़ना, और इसके बाद शब्द लिखना। तो तीसरा दिन लिखना क्या चालू कर दिए? गोविंद, गोपाल, हरि, बनमाली, मुरारी, मुकुंद। अब विष्णु सहस्त्र नाम लिखने लगे, केवल भगवान के नाम लिखते थे। वो कहते थे लिखो घ आ र घर, च आ ल चल, प आ प ठ पठ, ऐसे लिखो। तो बस 2-2 अक्षर मिलाकर शब्द बनाते थे, तो लिख करके दिखा दिए भगवान के नाम, बड़े कठिन कठिन नाम भगवान के, अच्युत, मुकुंद, मुरारी, बनमाली, गिरवरधारी, ये सब लिख लिख कर दिखाने लगे। मिश्र जी तो चकित हो गए, अरे इसको अभी अक्षर ज्ञान कराया, इतना कठिन कठिन शब्द लिखता है, खूब सुंदर, बहुत सुंदर अक्षर। ऐसा नहीं लगता था कि अभी नया लड़का है, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, एकदम सोने की तरह चमकता हुआ अक्षर, और सुंदर भगवान का नाम लिखने लगे। और जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, जो भी बताया जाता था, बस एक बार सुनने मात्र से याद कर लेते थे। बड़ी तेज गति से पढ़ रहे थे।
और उसी क्रम में उसी समय इनके बड़े भाई विश्वरूप अभी 12-13 वर्ष की अवस्था में, जबकि 5-6 वर्ष की अवस्था के महाप्रभु थे, 6-7 वर्ष अभी पढ़ाई चालू किए थे, 5 वर्ष के बाद पढ़ाई चालू किए। और उधर विश्वरूप 12-13 साल के थे, 13-14 साल के, और वे अद्वैताचार्य के यहाँ पढ़ते थे, भागवत धर्म पर प्रवचन। और उसी समय वो विरक्त हो गए, संन्यास ले लिए, घर छोड़कर निकल गए। तो जगन्नाथ मिश्र के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्राघात हुआ। अचानक बेटा कम उम्र में ही सन्यासी हो गया। चलो महाप्रभु तो 24 वर्ष में सन्यास लिए, उसको भी कम उम्र कहा जाता है। ये तो 13-14 वर्ष की अवस्था में सन्यासी हो गए विश्वरूप। तो उस समय बहुत दुखी हो गए मिश्र जी, माँ सची। तो महाप्रभु उनको समझाते थे कि आप लोग चिंता मत करो, कोई बात नहीं, विश्वरूप आप लोगों के मंगल के लिए ही संन्यास लिया है। अगर घर में परिवार में एक व्यक्ति विरक्त हो जाए तो उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों उद्धारीला, हम दोनों का उद्धार हो गए। पिता का कुल तो उद्धार हुआ, माँ सची आपके भी कुल का उद्धार हो गया। कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मों से कहीं गर्त में गया हो उसको भी सद्गति मिलेगी। अब चिंता मत करो, अच्छा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं विवाह करूँगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूँगा, इस तरह से आश्वासन देते थे। तो थोड़ी देर के लिए निमाई की बात तो अच्छी लगती, लेकिन बार बार विशंभर विश्वरूप का वैराग्य को स्मरण करके वो लोग दुखी हो जाते, रोने लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुख्य रूप से मिश्र जी। और इधर निमाई जब पढ़ना प्रारंभ किया ठीक उसी समय, तो बड़ा तीव्र गति से पढ़ रहा है। तो मिश्र जी के मन में आया कि ये लड़का ऐसे ही पढ़ेगा तो हो सकता है विश्वरूप जैसा सब शास्त्र पढ़कर कम उम्र में भी सन्यासी बन जाए। दक्ष के पुत्रों जैसा श्रेष्ठ भाई वह है जो अपने अग्रज का अनुकरण करे, तो कहीं अपने अग्रज का अनुकरण न कर ले। तो मिश्र जी के मन में भी विशंभर के पढ़ाई से चिंता बढ़ता गया, और सची माँ को तो और ज़्यादा। सची माँ तो बार बार कहती थी हमारा बेटा नहीं पढ़ेगा, निपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, घर में तो रहेगा ना। पढ़ने का ही रिजल्ट है कि विश्वरूप जान गया संसार नश्वर है, यहाँ का संबंध अनित्य है, ये सब जान करके 12 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन गया। गंवार रहेगा, नहीं कुछ शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो चुपचाप घर में तो रहेगा आँख के सामने। यह सोचकर माँ सची कहने लगी कि इसको पढ़ाना ठीक नहीं है, इसको स्कूल भेजना ठीक नहीं है, यहीं रहेगा। तो मिश्र जी भी थोड़ा उदासीन हो गए। ठीक है, ऐसे तो मिश्र जी पढ़ाई का महिमा समझते थे, फिर भी अपने आसक्ति वश के बेटा घर में रहे, इतना तेज गति से पढ़कर वैरागी न हो जाए, इसलिए माँ सची के बातों से सहमत हो गए। माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निमाई पढ़े, बिल्कुल नहीं। पढ़ करके क्या करेगा, वैरागी हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में यथार्थ का वर्णन है, जब ही यथार्थ का बोध होगा तो विरक्त हो जाएगा। लोग संसार में क्यों रचे पचे हैं? मूर्खता के कारण। मूर्खता के कारण संसार अच्छा लग रहा है। अगर जिसको संसार के स्थिति का ज्ञान हो जाए तो वे संसार में नहीं रमेगा। भागवत में चैतन्य चरितामृत में अनेक जगह ही संदेश है। जब संसार बुरा लगने लगे, संसार के व्यवहार बुरा लगे, न परस्पर लोगों का व्यवहार, और संसार के स्थिति कि हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, रिजल्ट में दुख ही मिलता है, सुख पता नहीं कहाँ है। और जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं वही हमारी निंदा करता है, हमसे क्षुब्ध रहता है। आज तक कोई भी परिवार, फैमिली मेंबर, काम करने वाले माता पिता के प्रति खुश नहीं रहते। पत्नी का अलग डिमांड, बच्चों का अलग डिमांड, दिन रात उनके लिए कमाओ, उनके मन के अनुसार कदाचित
नहीं किए तो सब किया हुआ बेकार, नाराज हो जाते हैं। तो ये सब देखा जाता है। इस संसार में केवल टेंशन है, केवल दुख है, और इसका बोध जिसको हो जाए तो क्यों इस संसार में रमेगा। दो बातें हैं, संसार के नित्यता कपटता का ज्ञान और भगवान के दिव्य स्वरूप का ज्ञान, दो शास्त्रों में वर्णन है। प्राकृत जगत के नश्वरता का बोध हो जाता है कि ये इस तरह सा है, इसमें कोई किसी से शाश्वत संबंध नहीं है और दुखमय है, अशाश्वतम दुखालयम। और इसके साथ भगवान का दिव्य स्वरूप, स्वभाव, उनका परस्पर भक्तों के साथ व्यवहार और उनका परम सुखमय स्थिति, वैकुंठ, अत्यंतिक सुख, सौंदर्य का जब वर्णन होता है तो व्यक्ति को लोभ होता है भगवान के साथ रहने का। रामचरितमानस में शिव जी कहते हैं, राम कथा कहते हुए, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। हे उमा, अगर श्री राम के स्वभाव को कोई व्यक्ति ठीक से जान जाए तो भजन छोड़कर उसको किसी काम में अच्छा नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। वो भजन छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को सनातन गोस्वामी से कहते हैं, ये सनातन, विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव अप्रमाण। अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को, ये डल माइंडेड का तो कोर्स ही नहीं है भक्ति, ये तो अब एक बार में ही समझ जाना चाहिए। मूर्खों के पाले नहीं पड़ता भक्ति। जहाँ भी भजन की बात कही गई है शास्त्र में, वहाँ बुद्धा, विज्ञ, सुमेधा, प्राज्ञ यह कहा गया है। कौमार आचरित प्राज्ञो जजंती ही सुमेधस। बुद्धिमान, बुद्धा भाव समन्विता। अब पढ़ते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं सारे जगत की सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, इस बात को बुद्धिमान लोग समझकर मेरा भजन करते हैं। डल माइंडेड के तो पाले ही नहीं पड़ेगा, वो समझेगा ही नहीं भजन क्या करेगा, वो तो अपना पुरुषार्थ समझता है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह। कुमारावस्था में बुद्धिमान व्यक्ति भजन करता है। और कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण सांगो पांगास पार्षदम जग्गै ही संकीर्तन प्रायी जजंती ही सुमेधस। सुंदर मेधा वाला। तो मूर्खता के कारण लोग दुख सह रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। सब कुछ छोड़कर भजन करेगा, जैसा कि उद्धव जी का प्रमाण है। क्या उद्धव जी प्रमाण देते हैं? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान शयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततन्यम कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेम। एकदम चैलेंजिंग मूड में कहते हैं, कोई है क्या कृष्ण जैसा दयालु जिसका भजन किया जाए। पूतना जैसे पापिनी को जो स्तन में हलाहल लेकर आई थी मारने के लिए, उसको भी माता की गति प्रदान किए, ऐसा दयालु कोई है? कोई उनको दूध फ्रूट बनाकर खीर रस मलाई रबड़ी दे तो क्या देंगे? विष देने वाले को माता की गति प्रदान किए, ढोंग करने वाले को माता की गति किए। कोई सचमुच भजन करेगा तो क्या देंगे? केवल माता का स्वांग की उस पर भगवान खुश हो गए। कुछ टीकाकार लोग कहते हैं कि भगवान उसके एक्शन पर प्रसन्न हो गए, नियत को भूल गए। वो किस नियत में आई है इसको तो बिल्कुल भूल गए। वो जो एक्शन प्रस्तुत की, मातृ एक्शन, जहाँ जसोदा और रोहिणी भी हतप्रभ हो गई, इतना सुंदर वात्सल्य का प्रदर्शन कि अरे लाला कहाँ है, अरे कहाँ है, गोद में उठा लिया, चुमने लगा, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे लाला। भगवान खुश। अब वो विष पिला रही है कि दूध पिला रही है भूल गए, चलो माँ जसोदा के साथ रहो, धात्री गति दे दिए। तो एक बार रमेश बाबा इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, कह रहे थे, हमारे जैसे दम्भी
ढोंगियों के लिए यह बड़ा आश्वासन का श्लोक है कि यह बहुत अद्भुत लीला है। हम लोग साहस कर लेते हैं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा। जब दंभ को भी भगवान इतना महत्व देते हैं तो हमारे जैसे दंभी का भी नंबर आ सकता है। भजन तो हो नहीं रहा है लेकिन दंभ का भी वैल्यू है कृष्ण के पास। तो चलो बहुत बड़ा आश्वासन मिल रहा है। तो ये सब कृष्ण के गुणों का वर्णन है। इसको अगर कोई ठीक से जान जाए तो निश्चित रूप से वो कृष्ण का भजन करेगा। संसार तो मूर्खता के कारण अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं और उसी क्रम में महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हैं। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, तो कहते हैं कि भक्त वत्सल्य कृतज्ञ समर्थ वदान्य हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। उधर विज्ञ कह रहे हैं, फिर इधर पंडित कह रहे हैं। मूर्ख का तो वास्तव में गुंजाइश ही नहीं भजन का, भजन में कोई प्रवेश नहीं है। कहते हैं कि भगवान के भक्त वात्सल्यता कृतज्ञता समर्थ और उदारता पर अगर कोई विचार कर ले तो निश्चित रूप से उनका भजन करेगा। भक्त वत्सल्य कृतज्ञ समर्थ वदान्य हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के किए हुए भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि कितना भक्ति पर भगवान हमें स्वीकार करेंगे, क्या अपेक्षा है? तो कहते हैं थोड़ा सा भी, जो भी आप करोगे उसको याद रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भजन की अपेक्षा है। माँ बच्चों से प्रेम करती है, बच्चों का भी बहुत बड़ा समर्पण होता है। वो माँ के लिए रोता है, बिलखता है, कभी झुंझला कर तमाचा भी लगा देती है तो उसी का साड़ी पकड़ता है। यह तो हमारे अंदर नहीं है, तो कैसे भगवान हमसे प्रेम करेंगे? वात्सल्य की क्या माप है? तो कहते हैं कि वो कृतज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भजन किए उनको ध्यान ही नहीं है, एक बार के परिणाम को भी ध्यान रखते हैं। सकृत एव प्रपन्नो ज तवास्मिति ज याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामे तद्व्रतम मम। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति मेरे चरण में आकर कह दे कि हे श्री राम, मैं आपका हूँ, बुरा हूँ भला हूँ कुछ भी हूँ, तवास्मिति ज याचते, तव अस्मिति, मैं आपका हूँ, बस हो गया काम। अभयम सर्वदा तस्मै ददामे तद्व्रतम मम, मैं उसको सदा सदा के लिए अभय कर देता हूँ। ये गप नहीं है, मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। यह है भगवान का स्वभाव। सकृत एव प्रपन्नो ज, कृतज्ञ हैं और इसके साथ समर्थ हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे का पालन करना चाहता है, यदि वो गरीब है तो ठीक से भोजन नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं दे सकता, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता, लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं है असमर्थ। वो समर्थ हैं, जो चाहिए वो देते हैं। सर्वम मद भक्ति जोगे न मद भक्तो लभतेन जैसा स्वर्गा पवर्ग मद धाम कथनचित यदि वांछति। उद्धव जी से कहते हैं एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में कि हे उद्धव, जो मेरी भक्ति करता है उसको जो चाहिए वो मिलता है। ऐसा नहीं कि कैवल्य मांग दिया तो मेरे बस की बात नहीं है। मुचकुंद महाराज देवताओं से कैवल्य मांग दिए। देवता लोग कहे आप हमारी सहायता किए, आपको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, आप बोलिए क्या चाहिए। तो कहते कैवल्य दे सकते हो वैकुंठ? ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। तब क्या दोगे? तो मैं थका हूँ, मुझे सोने की व्यवस्था करो। तो भगवान ऐसा नहीं है। वही भगवान मुचकुंद के पास आए तो कहे अब आप ऐसे जगह पर खड़ा हैं जहां ना कहने का कोई गुंजाइश नहीं, जो चाहिए मांग लो। तो मुचकुंद महाराज कहे प्रभु मुझको ठगिए मत, बहुत देख लिया सुख, कैसे इस संसार का सुख है, प्राकृतिक जगत का मुझे नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि सर्वम मद भक्ति जोगे न, मेरे भक्ति के प्रभाव से मद भक्त लवतेन जैसा, मेरा भक्त आसानी से प्राप्त करता है। तो थोड़ा बताइए ना क्या क्या प्राप्त कर सकता है? स्वर्ग पवर्ग मद धाम कथनचित यदि वांछति, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग प्राप्त कर सकता है, मेरा धाम प्राप्त कर सकता है।
लास्ट में कह दिए यदि चाहे तो। भजन का एक ऐसा इफेक्ट है कि चाह ही खत्म हो जाती है। तो कथनचित यदि वांछती, यदि वह चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार भगवान समर्थ हैं। और लास्ट में बदान्य, अगर कोई व्यक्ति समर्थ है, धनी भी है और कंजूस हो तो बुभुक्षु का भोजन भी नहीं दे सकता, अपने स्त्री और बच्चे के भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, वो तो बैंक बैलेंस पासबुक में देखता है, वो नहीं घटना चाहिए। तो ऐसे कंजूस के पाले पड़ गए तो क्या होगा? तो कहते नहीं नहीं, वदान्य बड़े उदार हैं, जो चाहिए वो देते हैं। तो इस तरह महाप्रभु भगवान के गुणों को थोड़ा सा टेलर बताते हुए कहते हैं कि हे सनातन, विचार करो कि ऐसे कृष्ण को कोई पंडित कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता, इन्हीं का भजन करेगा। तो इन सब गुणों को वर्णन किया गया है शास्त्रों में, भगवान के विशेष गुणों का स्मरण किया गया है। इसको पढ़िए और भगवान के प्रति आसक्त हो जाइए। हरे कृष्ण, जय श्री राम। जिज्ञासा? मैं चैतन्य भागवत की बात कहकर कहना चाह, भूमिका में तो बहुत कह दिया, लास्ट में वहाँ यह है कि महाप्रभु माता के व्यवहार से उद्विग्न होकर हाड़ी पर बैठ गए और तत्व का वर्णन किए और लास्ट में माँ को यह बतलाए कि नहीं पढ़ने लिखने का तो यही रिजल्ट है ना, हमको सूची असूचित का क्या ज्ञान है, पढ़ने तो दे नहीं रही हो, हमको तो पता ही नहीं है कि यह पवित्र है कि अपवित्र है। एक तर्क भी किए कि जिसमें पकाया हुआ भोजन ठाकुर को भोग लग सकता है, वह वस्तु अपवित्र कैसे है? उसमें जूठा कहाँ किया गया? वही बर्तन, उसी बर्तन पर मैं बैठा हूँ और तुम कह रही हो कि यह अपवित्र है, कि चलो गंगा नहाओ, माँ डांट रही है। तो कहते हैं माँ यह अपवित्र नहीं है, तो और तुम मुझको पढ़ने नहीं दे रही हो। तो पढ़ने नहीं दे रही हो तो हमको ज्ञान कैसे होगा? अगर ज्ञान चाहिए, सूची असूची और कुछ भी बताना है तो पढ़ना पड़ेगा। तब सब लोग सुनकर चकित हैं कि छोटा सा बालक क्या क्या बोल रहा है। और ऐसे भी बहुत सारी लीलाएं हैं, बाल लीला जो चैतन्य भागवत में वर्णन है, बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने बाद में जो बात बताई वो चैतन्य भागवत की जो लीला है, वास्तव में ये जो है चैतन्य भागवत का विषय है। तो जब निमाई, बालक निमाई जब पढ़ाई करता है और सब लोग प्रशंसा करते हैं तो जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न नहीं होते, उनकी चिंता बढ़ती जाती है। सची माता तो प्रसन्न होती हैं, जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न नहीं होते, उनकी चिंता बढ़ती जाती है। और फिर जब सची माता से बात करते हैं जगन्नाथ मिश्र कि इसकी पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए, क्योंकि महाराज ने जैसे बताया कि ये पढ़ लिख जाएगा और संसार को असार समझेगा तो त्याग देगा विश्वरूप की तरह। तो सची माता कहती हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करेगा। तो फिर जगन्नाथ मिश्र बोले कि नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, तो सब लिख लिया है, जिसके साथ संबंध है तो वो हो ही जाएगा किसी प्रकार से। और फिर बालक निमाई को वे जो है बाध्य कर देते हैं कि बेटा तुम आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद है और तुम्हें मेरी शपथ है कि तुम इसमें और कुछ मत कहना। तो निमाई जो है अब बहुत मजबूर हो गए, कुछ कर नहीं सकते। तो मन में उन्होंने यही सोच लिया कि अब मैं इतनी चंचलता करूँगा, इतनी उत्पात करूँगा कि मेरे माता पिता के पास शिकायतें आएंगी। और जब कोई शिकायतें आएंगी और मुझे डांटेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो मैं क्या जानूँ कि
कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सोच करके उन्होंने बहुत उत्पात करना शुरू कर दिया। और जगन्नाथ मिश्र के पास शिकायतें आ रही हैं, ये वे कुछ नहीं बोलते हैं, निमाई को कुछ नहीं बोलते हैं। तब निमाई सोचते हैं कि अब और ज़्यादा उत्पात करना चाहिए, और ज़्यादा उत्पात करना चाहिए हैं, और उत्पात करते थे और नवद्वीप वासियों को दिखा करके भागते थे कि मतलब जगन्नाथ मिश्र का लड़का ही है। क्योंकि चाहते थे कि मेरे माता पिता को शिकायतें मिलें, तो इसलिए ऐसा नहीं कि छिप करके वो जो है मतलब करते थे, छिप करके फिर दिखा भी देते और भाग भी जाते थे, जैसे कि शिकायतें आए और शिकायतें और शिकायतें आए। और फिर जब ये इन हाडियों में बैठे चैतन्य और जो है सच्ची माता जब बोल रही है और बालक जो है नहीं उठ रहा है, और तब जो है मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई और सच्ची माता का और पुत्र के बीच में जो विवाद चल रहा था उस पर सबने विचार किया। पूरी भीड़ जो है इकट्ठी हो गई और सबने फिर बालक का ही पक्ष लिया कि आप पढ़ने क्यों नहीं देती हो बालक को, ये किस शत्रु ने आपको ऐसी सलाह दी है कि बालक को पढ़ने नहीं दे रही। बालक तो पढ़ना नहीं चाहता है और माता पिता ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, या अभी तो बालक पढ़ना चाहता है और आप जो है उसको रोक रही हो। तो बालक के ही पक्ष में सब बोले और फिर जो है सच्ची माता के पास कोई उत्तर नहीं था, तो बालक को बोलते हैं कि बेटा तुम और शैतानी करो, अगर तुमको नहीं पढ़ने देंगे तो तुम और शैतानी करो। इसलिए तब जो है जगन्नाथ मिश्र जब घर आए तो सच्ची माता को जो है उन्होंने सच्ची माता ने बताया। तब जगन्नाथ मिश्र से और भी लोगों ने कहा कि आप जो है बालक को पढ़ने दीजिए, जैसा कृष्ण की इच्छा होगी होगा, लेकिन आपका जो फ़र्ज है आप जो है अपने फ़र्ज को निभाइए, बालक को पढ़ने दीजिए। तो इस घटना से फिर जगन्नाथ मिश्र विवश हो गए उनकी पढ़ाई कराने के लिए। तो सब पढ़ाई करने के लिए उन्होंने ऐसी जो है योजना बनाई थी। हरे कृष्णा, हरि बोल। जैसे कि महाराज जी आपने बताया कि सब कुछ छोड़ के जो है श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, है ही अच्छी बात है। पर कुछ लोग फिर इस्कॉन को भी छोड़ के सोचते हैं यहाँ तो बहुत सारी सेवा करनी पड़ती है, अलग अलग नियम है, चलो हम इसको छोड़ के भजन के लिए कहीं एकांत में जाएं। तो आप अच्छे से थोड़ा समझा सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। हरे कृष्ण। भजन का स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना, इसको आचार्य लोग जानते हैं भजन क्या, जिसे कहते हैं किस प्रकार किया जा सकता है। हम अपने मन को गुरु मानकर कुछ भी करने लगे तो भजन नहीं है ना। तो भजन की पद्धति बताई गई है। भजन का अर्थ होता है, देखिए भजन भक्ति भज धातु से निष्पन्न है। संस्कृत में एक शब्द है भज। भज शब्द का अर्थ है सेवायाम, सेवा करना। जिसका आप भजन करना चाहते हैं उसको संतुष्ट करना, जिस उपाय से उसको पानी देकर, स्नान कराकर, भोजन देकर, उसके लिए सुंदर बेड देकर, तो जिस तरह से वो प्रसन्न हो वो भजन है। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया। भागवत में देवर्षि नारद पुरंजनोपाख्यान में कहते हैं कि वह कर्म सार्थक कर्म है जिस कर्म से हरि संतुष्ट हो, और वह विद्या विद्या है जिससे मति भगवान में लग जाए। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया। तो किन कर्मों से भगवान संतुष्ट होते हैं यह शास्त्र और आचार्य जानते हैं। और हम अपने मन से शरीर बचाने के लिए काम चोरी करके चले जाएं और आराम से खाएं पिएं सोएं, जैसा कि बाहर के लोग, ब्रज के लोग, साधु लोग कहते हैं कि साधु होकर सोया नहीं, गृहस्थ होकर रोया नहीं, ऐसा संभव नहीं है। साधुओं के पास काफ़ी टाइम है, इसलिए खा पी कर सोते हैं। थोड़ा सा सुबह उठे, माला फेर लिए, तिलक कर लिए, फिर भोजन किए, इसके बाद सोए। लेकिन यह भक्ति नहीं है। भगवान परिश्रम देखते हैं। श्रमणा, भक्तों का एक संज्ञा है श्रमणा, वो श्रम करते हैं। दामोदर लीला में स्पष्ट वर्णन है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीर्ष बंधने। वो अपनी माता तक को नहीं छोड़े, हमको कैसे माफ कर देंगे। माँ को थका दिए और एकदम पसीना से लथपथ हो गई और इसको देख लिए कि हाँ अब काम भर थक गई, तब बंधे, तब उनके प्रेम में बंधे। तो हम अगर काम चोरी करके भाग कर
अपने मन से यहाँ मंदिर में ज़्यादा परिश्रम हो रहा है, काम हो रहा है, तो आराम से भजन कर। भजन माने एक प्रभुपाद लीलामृत में है, नाम मैं नहीं भूल रहा हूँ, प्रभुपाद दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में रुके थे कुछ दिन के लिए, और कृष्ण बलराम मंदिर में काम हो रहा था। तो वहाँ सीमेंट आना और ईंट आना, सबको गिन कर काउंट करना था। एक भक्त थे, पता नहीं नाम क्या है, तो उनके जी में था कौन कौन लेबर आया, क्या क्या काम हुआ। दिन भर लेबरों के साथ रहना पड़ता था। उनके मन में आता कि वृंदावन का परिक्रमा करते, जप करते बढ़िया से, लेकिन ठीक से हो नहीं रहा था। एक दिन गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं अमेरिका से यहाँ आया हूँ भजन करने के लिए, आप मुझको ऐसे कामों में लगाए हैं, ऐसा काम तो वहाँ भी है। तो प्रभुपाद खूब समझाए, बढ़िया से डांटे, कहते देखो भजन का स्वरूप अलग अलग होता है। भजन तुम नहीं समझते हो किसको कहते हैं, तुमको तो केवल सीमेंट का बोरी और ईंट गिनने का काम दिया गया है। और भजन लोगों को मारने के भी आदेश दिया गया। भगवान अर्जुन को हत्या करने के लिए आदेश दिए, उनके लिए माला फेरना भजन नहीं था, मर्डर करना भजन था। तो यह तुमको पता नहीं है, गुरुजनों को पता है। हम जो कह रहे हैं वो ठीक से करो, ऐसा करोगे तब ठीक से जप भी होगा, भागवत में भी मन लगेगा, वो सब कर लेना बाद में, अभी तुम्हारा भजन यही है। तो ऐसे ही जब हम सेवा करते करते थक जाते हैं, ठीक से सोने को नहीं मिलता है, ठीक से खाने को नहीं मिलता है, तो भगवान देखते हैं कि एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, तब कृपया शीत सौबंधने, तब कृपा पूर्वक अपना सौंदर्य सौभाग्य देते हैं, देखने का अवसर प्राप्त करते हैं। इसलिए भागना भजन नहीं है, आराम करना भजन नहीं, परिश्रम करना भजन है। हरे कृष्णा।